जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। आज जो आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं उसको सुन करके आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप लोगों ने तो सुना होगा कि तालाब चोरी हो जाते हैं, कहीं पुल चोरी हो जाते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां पे अस्पताल से 2.5 लाख रुपया की सामान चोरी हो गई है। जी हाँ, अभी बिहार के औरंगाबाद ज़िले में है और ये जो हमारे सामने देखिए ये मॉडल अस्पताल औरंगाबाद है और ये 9 तल्ला बिल्डिंग है। यहाँ पे हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आकर के इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं और कल यानी एक दिन पहले ही इसमें से 2.5 लाख रुपए का सामान चोरी हो जाता है। आपको सब चीज़ दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर यहाँ पे कौन सा सामान चोरी हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आइए इस अस्पताल में। और जब अस्पताल में सवाल उठ जाएगा कि जब चोरी होता है अस्पताल में, जब चोरी होने लगे तो बहुत बड़ा सवाल उठता है, इसलिए कि यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी रहती है, प्रशासन यहाँ सख्त रहता है, फिर भी यहाँ पे चोरी हो जाता है। बताने की कोशिश करें आपको कि यहाँ पर जो चोरी हुआ है, यहाँ पे जो नल लगा हुआ है वो नल चोरी हो गया है यहाँ पे, और एक नल का दाम 2000 रुपया है। और यहाँ पे लगभग 132 नल लगाए गए हैं ये पूरा 9 तल्ला बिल्डिंग में। उसमें से करीब नल को खोल लिया गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ पे खुला गया है। ये बिहार का मॉडल अस्पताल है यहाँ पे, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस नल को खोला गया है, आप देखिए, इसको दिखाइए जरा, इस नल को खोल लिया गया है, इसमें नल नहीं है। और दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको, इधर आइए थोड़ा सा, देखिए ये जो नल है इसमें से खोल लिया गया है। बाकी बात और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे देखिए सुरक्षा, मतलब अगर स्वच्छता की बात की जाए अगर, तो गंदगी देखिए, बहुत सारे गंदगी अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जिले का मॉडल अस्पताल है और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, देखते हैं कि लिफ्ट की क्या स्थिति यहाँ पे है, लिफ्ट चलता है या नहीं चलता है। देखिए लिफ्ट काम कर रहा है। अब चलते हैं हम ऊपर, 2nd फ्लोर में आ गए हैं, इस मॉडल अस्पताल का 2nd फ्लोर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन साइड में यहाँ पे ये लगा हुआ था नल जो चोरी हुआ है। देखिए यहाँ देखिए ये व्यवस्था, ये पूरा सारे के सारे नल निकाल लिए गए हैं यहाँ से। देखिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा नल निकाल लिया गया है। ये वॉशरूम है यहाँ पे, और जितने भी नल थे सारे नल खोल लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये सारे नल खोल लिए गए हैं और एक नल का कीमत 2000 रुपया है। और ये 132 नल इस बिल्डिंग में लगे हुए हैं, पूरा टोटल बिल्डिंग में ये 132 नल लगे हुए हैं। 132 नल को खोल लिया गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2nd फ्लोर है और ये पैथोलॉजी विभाग है, अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर स्वच्छता की बात की जाए, अगर दीवार की बात की जाए, देखिए दीवार में डंप लग गए हैं अभी से, ये देखिए छूटना शुरू हो गया। देखिए ये है मॉडल अस्पताल की सच्चाई जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अगर बात करें तो आप देखिए ये फिजियोथेरेपी सेंटर है यहाँ पे, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस अस्पताल की सारी सच्चाई दिखाना ज़रूरी है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे कोई नहीं है, बस देख सकते हैं ये है व्यवस्था। देखिए इसको क्या किया गया, ये इस पर्दे को वहाँ लगाना चाहिए, गेट में लगाना चाहिए। ये पर्दा नीचे काम कर रहा है, पैर हाथ पोंछने का काम कर रहा है ये पर्दा। समझ लीजिए आप इस मॉडल अस्पताल में कितनी व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर, वहाँ पर भी दिखाएंगे क्योंकि 132 नल की बात है। अस्पताल से चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात है, जो कि आप समझ सकते हैं। देखिए हम अंदर आ गए। अब हम चलते हैं 3री मंजिल पे। अब हम आ गए हैं 3रे तल्ले पे, इस मॉडल अस्पताल के 3रे तल्ले पे आ गए हैं और यहाँ भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो देखिए ये व्यवस्था है, यहाँ का ये व्यवस्था है, सारी कुर्सियाँ लगी हुई है। देखिए पहले इस व्यवस्था को दिखाते हैं आपको। देखिए एक कुर्सी यहाँ, एक कुर्सी वहाँ, एक कुर्सी यहाँ,
एक कुर्सी यहाँ, टेबल यहाँ लगा हुआ है। जहाँ लगना चाहिए कुर्सी को वहाँ टेबल नहीं लग रहा है, लेकिन कुर्सी को इधर उधर लगाया गया है। अगर स्वच्छता की बात की जाए तो एक जरा सा भी यहाँ पे स्वच्छता नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ये लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे मॉडल अस्पताल का ये है कि ये देखिए जरा इसको दिखाइए, अभी से इसकी स्थिति ये हो गई है। देखिए ये हो गई अभी तक की स्थिति। देखिए ये है मॉडल अस्पताल, ये मॉडल अस्पताल है। जहाँ तक मारिएगा आप इसको ये कबड़ते जाएगा। आप समझ सकते हैं, पूरा का पूरा दिखाइए इसको, ये क्या है। ये पूरा मॉडल अस्पताल है और यहाँ पे ये स्थिति है इसका कि आप पैर से हाथ से पकड़िएगा तो ये कबड़ के फेंका जाएगा। देखिए ये है स्वच्छता, कचरा का अंबार लगा हुआ मॉडल अस्पताल की सच्चाई। और फिर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नल चोरी हुआ है जो, देखिए यहाँ से फिर से देखिए, ये पूरा का पूरा नल चुरा लिया गया है। ये देख लीजिए और इधर भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। ये पूरी तरह से मॉडल अस्पताल बनाया गया है इसको, यहाँ पर भी पूरा नल चोरी कर लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस मॉडल अस्पताल से जब सामान चोरी हो जाए, वो भी 1 रुपया 2 रुपया का नहीं, 2.5 लाख रुपए का सामान चोरी हो जाए, तो अस्पताल प्रशासन पर सवाल तो खड़ा होगा ही होगा। देखिए ये कौन विभाग है, रिकॉर्ड कक्ष है ये। यहाँ पे टेबल इधर, कुर्सी इधर, मतलब कुछ भी व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। सरकार की सिर्फ यहाँ उद्घाटन कर दिए इस अतिथि को मुख्यमंत्री जी, लेकिन व्यवस्था नाम की चीज़ कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको और भी चीज़ हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है इस मॉडल बिल्डिंग का जो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार है। और देखिए कैसे ही कितना दिन बिल्डिंग चलेगा। 9 तल्ला बिल्डिंग है ये, और ये बिल्डिंग थोड़ा सा, ये 9 तल्ला बिल्डिंग है और ये देखिए जरा सा कितना दिन चलेगा ये बिल्डिंग। कभी भी बिल्डिंग ये गिर सकता है। ये ढहने के कगार पे हो गया है ये मॉडल अस्पताल। और बिहार के औरंगाबाद जिले का मॉडल अस्पताल, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, जरा सा एक बार फिर से दिखाइए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब यहाँ देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति है, तो पूरा जो है उसका क्या स्थिति होगा आप समझ सकते हैं। आज इस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी व्यवस्था होने के बाद भी यहाँ पे चोरी कैसे हो जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सब सारा सामान बिखरा पड़ा है। और याद नहीं, बहुत दिन पहले से ये अस्पताल का उद्घाटन हो चुका है। बहुत दिन पहले उद्घाटन हुआ है, लगभग कर लीजिए तो 6 महीना से ऊपर हो गया होगा यहाँ का, तभी ये अस्पताल का उद्घाटन हुआ था। लेकिन अभी तक इस अस्पताल का जो समस्या है खत्म नहीं हुआ। अब अस्पताल अभी पूर्ण रूप से चालू भी नहीं हुआ है, ढहने लगा है। फिर से हम एक बार इस चीज़ को दिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। क्योंकि जिस तरह से इसमें डंप लगा हुआ है, ये अस्पताल कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ। इस पर बहुत बड़ा सवाल होता है, थोड़ा सा दूर से दिखाओ। इस पर बहुत बड़ा सवाल होता है कि ये जो डंप लगा हुआ है, देखिए आप, ये डंप लगा हुआ है, ये कभी भी बिल्डिंग इसका कुछ भी हो सकता है। अब समझिए कि जब हाथ से और पैर से इसका ये छूट जा रहा है, बालू निकल जा रहा है इसका, तो आप इसका इसमें ईंट जो है कैसा प्रयोग किया गया होगा आप ही समझ सकते हैं। ये है बिहार के औरंगाबाद जिले का मॉडल अस्पताल का हाल। नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि हम बिहार को बहुत ही स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। ये आपका बिहार है और ये देखिए यहाँ पे बिहार आपको दिखाई दे रहा है कि कितना स्वच्छ और सुंदर बना रहे हैं। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि आखिर अस्पताल से चोरी कैसे हो जाती है। यहाँ पे अस्पताल प्रबंधक पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़े अस्पताल से इतनी बड़ी मात्रा में कैसे चोरी हो रही है। यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं। यहाँ पे देखिए रिसेप्शन है, रिसेप्शन पर भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे अभी तक। देख लीजिए चारों तरफ ऐसे ही बिखरा हुआ है। मॉडल अस्पताल है और ये पूरी तरह से यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे कर दिया गया है। हमारे साथ देखिए यहाँ पे गार्ड साहब भी हैं, बहुत लोग यहाँ पे हैं भी। सर यहाँ पे चोरी हुआ है? जी सर, चोरी हुआ है। चोरी हुआ है? हाँ चोरी। क्या चोरी हुआ है? ये नल चोरी हुआ है। कितने नल चोरी हुए हैं? अभी सुनने में पेपर में दिया है 132 का। 132 नल। एक नल का दाम 2000 रुपया था और ये 132 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास 2,66,000 बैठेगा। 2,66,000 के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल से 2,66,000 का
नल चोरी हो जाता है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम मेरा तो दिन का ड्यूटी रहता है सर, हम 2 बजे आपका दिन का ड्यूटी रहता है? हाँ। तो दिन में चोरी नहीं हुआ है? नहीं, दिन में नहीं, रात में चोरी हुआ है? रात में गार्ड लोग रहते हैं कि नहीं? पेट्रोलिंग में रहता है। पेट्रोलिंग में यहाँ ड्राइवर लोग रहता है, यहाँ सोता है, खुला रहता है, यहाँ गार्ड नहीं रहता। अच्छा, यहाँ ड्राइवर लोग सोते हैं? हाँ। तो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, इस अस्पताल पे सवाल उठ रहा है कि यहाँ सुरक्षा कर्मी जब था जी तो कहीं चाबी गार्ड के पास रहता था। हाँ। क्योंकि यहाँ तो रात में कोई काम है नहीं, तो चाबी रहेगा तो फिर कोई किसी को घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ खुला तो फिर क्या करेगा? अच्छा, मतलब खुला है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई भी सामान लेके चला जा रहा है। हाँ, तो ड्राइवर लोग को जिम्मेवारी होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ के ड्राइवर लोग को? हाँ, जो सरकारी एम्बुलेंस। ड्राइवर लोग कहाँ हैं? उधर लास्ट। अच्छा, लास्ट में है। यहाँ पर ऐसा कहना है गार्ड साहब का कि यहाँ के जो ड्राइवर लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो भी है ड्राइवर लोग यहाँ पे रहते हैं। इधर आइएगा भाई साहब, आप लोग थोड़ा सा आइए। अस्पताल प्रबंधन पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि यहाँ से 132 नल चोरी होता है और यहाँ पर रात को गार्ड की सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं वो लोग रहते हैं। आप लोग एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं? यस। तो आप लोग यहाँ पर एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, तो 132 नल यहाँ से चोरी कैसे हुआ? हम लोग एम्बुलेंस 102 के ड्राइवर हैं, तो हम लोग तो ड्यूटी में रहते हैं। अच्छा, ड्यूटी हम लोग कब कहाँ चले जाते हैं कोई लेखा जोखा नहीं है। तो सब एक ही बार चल जाते हैं? जी। तो यहाँ ये खुला रहता है? हाँ, यहाँ खुला रहता है रात में। लोग तो कह रहे हैं कि चाबी जो होती है आप लोगों के पास होती है। नहीं, हम लोग के पास चाबी नहीं है चाबी। नहीं। इसका जिम्मेवारी कौन ले रहा है? जो यहाँ गार्ड सुरक्षा में रहता है, तो इनका रात में कौन गार्ड सुरक्षा में रहता है? यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है। वो प्रशासन के लोग यहाँ 2 रहते हैं गार्ड में। रात में रहते हैं? हाँ, रहते हैं। कौन, क्या नाम है उनका? नाम तो मेरा पता नहीं है। वो तो उन लोग को कहना तो है कि हम लोग को तो यहाँ ड्यूटी ही नहीं है रात में। तो हम लोग को यहाँ रूम कुछ नहीं दिया। आइए भैया, आप लोग आ जाइए। हम लोग को आप लोग को भी पक्ष रखना जरूरी है। फिर बाद में मत कहिएगा कि हम लोग के प्रति विवाद उठ रहा है। हम लोग 102 के स्टाफ हैं, हम लोग को कभी रूम नहीं दिया गया है। कुर्सी पर सो के बिहान करते हैं। ये रूम खाली एक्स्ट्रा में दिया गया है, ये भी खाली करने के लिए बोला गया है। अच्छा। तो हम लोग के पास कोई चाबी नहीं है। हाँ। कोई रहने की सुविधा नहीं है। हाँ। हम लोग हॉस्पिटल में बैठ के या कुर्सी पर बैठ के बिहान करते हैं। अच्छा। सिर्फ गाड़ी में हम लोग ड्यूटी करते हैं। देखिए आप लोग को मांग जायज है कि हम लोग को व्यवस्था दिया जाए सोने रहने का, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आपके अस्पताल से अगर 2.5 लाख रुपए की चोरी होती है, वो भी मॉडल अस्पताल से, तो ये बड़ी बात हो जाती है। बहुत निंदनीय है ये। हम लोग को अस्पताल में बहुत निंदनीय है, बहुत गलत काम हो रहा है। देखिए भाई साहब को बुला रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए आप लोग भी ड्राइवर है ना? आप लोग एम्बुलेंस के ड्राइवर है ना? घर से आए हैं। रात को यहाँ पर जिस दिन चोरी हुआ यहाँ पर नहीं थे आप लोग? कहाँ थे आप लोग? आप लोग बाहर बात क्यों नहीं कर रहे? आप लोग बताइए, बात करिए आप लोग। नहीं, आप लोग के ऊपर जिम्मेवारी आ रही है कि आप लोग यहाँ रहते हैं, तो ये खुला कैसे रहता है? क्या नाम है आपका? रामचंद्र कुमार जी। आप लोग अस्पताल में रहते हैं? तो हम लोग रेफर जाते हैं, गया पटना करते रहते हैं। अभी गया पटना जाते हैं। उस स्थिति में जब जाते हैं तो ये गेट बंद होता है या खुला रहता है? तो हम लोग गए रहते नहीं, रात के गया पटना निकल जाते हैं ना। मतलब रात को नहीं रहते हैं आप लोग? ना, हम लोग रेफर में चले जाते हैं। कौन रहता है रात को? अब तो जो यहाँ रहता है गार्ड रहते हैं। कौन रहता है? आपका क्या नाम है? परमतोष चौधरी। कौन रहता है रात पे? रात में तो हम लोग को पता नहीं है क्या रहता है। हम लोग अपना ड्यूटी करते हैं, उसके बाद कॉल मिलता है, हम लोग गया चाहे पटना निकल जाते हैं। अच्छा। अब ऐसा क्या होता है सर, हम लोग को क्या पता है? देखिए कुछ लोगों का कहना ये है, यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ दिन और रात ड्राइवर लोग ही रहते हैं। और जो सवाल आपके जो पूरा ढिकरा जो फोड़ा जा रहा है ड्राइवर के ऊपर ही फोड़ा जा रहा है। दिन रात कैसे आदमी रहता है? कॉल मिलेगा, अभी हमको गया के कॉल मिला हुआ है, अभी जा रहे हैं गया। अच्छा। अब बताइए कि चोरी होगा, आदमी इतना बैठा हुआ है। दिन को बताइए भी आदमी आते हैं, मरीज भी बैठा रहता है, रात को भी मरीज बैठा रहता है। हम लोग कहाँ देख रहे हैं? हम लोग यहाँ मैंने बैठ के देखते रहे कौन चुरा के जा रहा है सर? अभी में जा रहा है सर, लेटी में जा रहा है तो उसको रोकिएगा ना। लेडीज जा रहा है चाहे जेंट्स जा रहा है तो उसको रोकिएगा ना कि कहे जा रहे हैं आप। बोलिएगा तो गुनाह है। बोलने वाला आप क्या है? बोलेगा कि आप कौन है बोलने वाला? लेकिन ये चोरी हुआ, अब चोरी करके 132 नल चोरी होता। अगर 1-2 नल चोरी होती तो कोई बात नहीं है, कोई लेके चला गया ऐसे। लेकिन सारे पूरे बिल्डिंग 9 तल्ला का ही है और 9 तल्ला का एक नल खोल लिया गया है। कुछ नल बचे हुए हैं। 2.5 लाख रुपए का सामान लगभग चोरी हुआ है और ये बहुत बड़ा प्रशासन पे सवाल उठता है। ये यहाँ के जो अस्पताल प्रबंधक है, सिविल सर्जन साहब है, उनसे सवाल उठता है ये। जी सर। है ना?
आपके को इसमें कोई ये नहीं है? कोई नहीं हम लोग के ऐसे। चलिए, ये लोग ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम लोग ड्यूटी में चले जाते हैं, लेकिन गार्ड लोगों का ये कहना है कि हमारी ड्यूटी दिन में है, हम रात में यहाँ नहीं रहते हैं, रात में यहाँ खुला रहता है, यहाँ पे रात में ड्राइवर लोग ही रहते हैं, वही लोग रहते हैं, सोते हैं, ये कहते हैं। रात में ड्यूटी आप लोगों का नहीं है? रात में पेट्रोलिंग में बाहर में रहता है सर। पेट्रोलिंग बाहर में रहता है, इस अस्पताल में कोई गार्ड नहीं रहता है? कोई गार्ड नहीं रहता है। और ये अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल, करोड़ों रुपया का अस्पताल, अरबों रुपया का अस्पताल खड़ा कर दिया गया है, यहाँ का रात को सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के कारण यहाँ से 2.5 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि पुल चोरी हो गया, तालाब चोरी हो गया, लेकिन आज अस्पताल चोरी हो गया। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यहाँ पर देखिए मरीज लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हेल्प डेस्क पे अभी तक कोई नहीं है। यहाँ पे पता नहीं, लोग अभी अपने अपने ड्यूटी में सब लगे हुए हैं। बाकी बात आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा इस अस्पताल के बारे में कि एक अस्पताल से इतनी बड़ी भारी मात्रा में नल की चोरी हो जाना, 2.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये बिहार के लिए शर्मनाक है, दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि हमारे बिहार के अस्पताल से चोरी हो जा रहे हैं। जब शहर के अस्पताल सुरक्षित नहीं है तो हम गांव वाले जो अस्पताल हैं उससे कितनी अपेक्षा रखें कि हमारा जो अस्पताल है सुरक्षित रहेगा, हमारे वहाँ लोगों को इलाज मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।